नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का 2015 के पहले शनिवार और हमारे इस वर्ष के पहले शो में बायोस्कोप में स्वागत करती हूँ मैं निकिता आप सभी का रेडियो उड़ान पर। आज है शनिवार और प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। हम आप सभी को इस वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देते। आपकी जिंदगी में ये साल खुशियों से भरा हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की बायोस्कोप की। इस बार हमने सोचा है कि ऐसी फिल्म लेके आए जो 2014 की सबसे बड़ी हिट हो, या फिर ऐसी फिल्म जिसने पूरे 100 सालों में सबसे ज्यादा कारोबार किया हो और लोगों ने इसे पसंद भी किया हो। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हम पृथ्वी पर रहते हैं उसी तरह कोई दूसरे ग्रह पर भी लोग रहते होंगे, या फिर कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमारी तरह लोग जीवन हो, जहाँ पर लोग हमारी तरह सोचते हैं। जिस तरह हम चांद पर, मंगल पर पहुंचे, उसी तरह दूसरी दुनिया के लोग भी सोचते होंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। क्या वो भी ऐसा सोचते होंगे कि हम भी पृथ्वी पर जाए और वहाँ पर संशोधन करें? क्या ऐसे ख्याल आपके मन में आते हैं? भाई, बॉलीवुड के मन में तो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं और उसी पर उन्होंने एक बनाई है फिल्म पीके। जी हाँ, आज की फिल्म है पीके। ये फिल्म 2014 की सबसे बड़ी हिट है और बॉलीवुड में अब तक की ऐसी 3 फिल्मों में इसे गिना जाता है जिन्होंने सबसे बड़ा कारोबार किया है। इस फिल्म ने शुरुआत के हफ्ते में 236 करोड़ का कारोबार किया है। तो क्यों ना सुनी जाए ऐसी फिल्म जो एक ड्रामा फिल्म भी है और एक कॉमेडी फिल्म भी। पर इस फिल्म को सुनने से पहले ही हम आपको बता दें कि ये फिल्म केवल मनोरंजन के तौर पर सुनी जाए और उसका आनंद ले, क्योंकि इस फिल्म को बहुत सारे विवादों से गुजरना पड़ा है। तो केवल हम इस फिल्म को एक मनोरंजन के तौर पर ले और सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिल्म की, पीके की। पीके ये फिल्म बनी थी 19 दिसंबर 2014 को। इस फिल्म का दिग्दर्शन किया है राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म का निर्माण किया है विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म का संपादन किया है राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म का संगीत दिया है शंतनु मोहित्रा, अंकित तिवारी और अजय अतुल ने। इस फिल्म के गीत लिखे हैं अमिताभ वर्मा, स्वानंद किरकिरे और मनोज मुंतशिर ने। इस फिल्म में 7 गाने हैं जिन्हें गाया है श्रेया घोषाल, शान, सोनू निगम, स्वरूप खान, अंकित तिवारी और अन्य कलाकारों ने। इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, रणवीर कपूर, सौरभ शुक्ला, बमन ईरानी, रीमा दत्त खान, परीक्षित साहनी, सुशांत सिंह राजपूत, सचिन पारेख और अन्य कलाकारों ने। ये फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, इसका वास्तवता से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसी कहानी कहीं पाई जाएगी तो वो एक इत्तेफाक ही होगा। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं: पीके यानी आमिर खान, जग्गू और जगत जननी यानी अनुष्का शर्मा, तपस्वी महाराज यानी सौरभ शुक्ला, सरफराज यूसुफ यानी सुशांत सिंह राजपूत, तपस्वी महाराज के अनुयायी यानी सचिन पारेख, जग्गू के पापा यानी परीक्षित साहनी, भैरव सिंह यानी संजय दत्त, फुलझड़िया यानी रीमा दत्त खान, चेरी बाजवा यानी बमन ईरानी, दूसरे ग्रह का इंसान यानी रणवीर कपूर और अन्य कलाकार। ये कहानी है एक दूसरे ग्रह के इंसान की जो हमारी तरह एक संशोधन करना चाहता है और इसीलिए वो स्पेसशिप से पृथ्वी पर आता है। इसी वो पृथ्वी पर आता है, कोई इसका सामान चुरा लेता है जिसमें उसका रिमोट कंट्रोल था, जिससे वो वापस जा सकता था, पर वो वापस जा नहीं पा रहा था। यहाँ जगत जननी अपनी पढ़ाई के लिए बेल्जियम जाती है और पाकिस्तान से सरफराज यूसुफ भी पढ़ाई के लिए बेल्जियम जाता है। दोनों की मुलाकात होती है एक
टिकट काउंटर पर दोनों ही एक ही शो का टिकट खरीदना चाहते थे, जो कि अमिताभ बच्चन का शो था। और इस शो में अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन की कहानियां पढ़ने वाले थे। पर इस काउंटर पर एक ही टिकट थी और दोनों को भी शो देखना था। सॉरी, पर मैंने पहले हाथ उठाया था। माफ करिएगा, पर आवाज पहले हमने लगाई थी, उसके बाद आपने। देखिए, मैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी गुड, लेकिन हम भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं 10 साल की थी तब से उनकी कविताएं पढ़ी हूँ, सब रटी हुई हैं। तो 5 साल के थे तब से उनके सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो भी बिना रटे हुए। किसको चाहिए? कुछ फाइनल हुआ? हाँ, मुझे दे यार, इसको क्या पोइट्री समझेगी। 100 यूरोज। 40 का 100? पोइट्री को ब्लैक में बेच रहा है। 6 घंटे लाइन में लग के लिए टिकटे। टाइम इज मनी। आप सुन लो डायलॉग्स। नहीं आप सुन लीजिए, आप लेडीज फर्स्ट। एक सेकेंड, क्यों ना टिकट्स आधी आधी ले लें। आई मीन इंटरवल के पहले आप अपनी कविताएं सुन लीजिए और इंटरवल के बाद हम अमिताभ बच्चन की अदाकारी देख लेंगे, प्लीज। डैम गुड आइडिया। 10, 20, 30, 40, 50, 6, 96, 96, 96 है। थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे यार, एक ही कंट्री के हैं हम लोग। भारत माता की जय ब्रो। वंदे मातरम। 100 यूरोज। अंकल, 4 यूरोज का लोन देंगे प्लीज। आप ये घड़ी रख लीजिए, कल पैसे लौटा के लेके जाऊंगी। प्लीज अंकल, लास्ट टिकट है। बेटा हाउस फुल हो चुका है, कोई टिकट नहीं मिल रहा। नहीं अंकल, एक है वहाँ हीरो जो ब्लैक में बेच रहा है। बदमाश कहीं का। इन्हीं लोगों की वजह से देश बदनाम होता है ना? हाँ, बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी दिलाता हूँ तुम्हें टिकट। थैंक यू अंकल। कौन? कौन? बट मेरा टिकट कहाँ है? ओह टिकट लो, 100 यूरो। You bloody cheat! धोखेबाज, मक्कार, कैपिटलिस्ट! माइंड योर लैंग्वेज। Mind your language के बच्चे! आजकल के बुढ़े, ये जनरेशन ही को चला गया। अरे जाने दीजिए ना आप, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे जाने दूं? वो वहाँ बैठ के कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ पे। अरे छोड़िए ना, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं, आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। पागल हो। अरे सच्ची, आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा मैंने। Really? और क्या, तो देखिए ना, पैदा भी किसको किया? अमिताभ बच्चन। जग्गू जग्गू? मेरा नाम। पापा ने तो उसे भयंकर नाम दिया था, जगत जननी। स्कूल में सब चिढ़ाते थे, तब मैंने शॉर्ट कर दिया जग्गू। मुंबई से हो? नहीं, दिल्ली। टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर रही हैं। तुम? मैं सरफराज, यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इधर ही, पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में? क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अब इंडियन एम्बेसी में तो काम नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान से हूँ इसलिए हंसी फुर हो गई। चलिए, खुदा हाफिज। जग्गू जब सरफराज से सुनती है कि वो पाकिस्तान से है, वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। पर फिर भी धीरे धीरे जग्गू और सरफराज की दोस्ती बढ़ जाती है और दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जग्गू अपने घर फोन करती है, दिल्ली में अपने माता पिता को। उनको सरफराज के बारे में बताती है। जग्गू के माता पिता जग्गू से सरफराज के बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं। जैसे जग्गू बताती है कि सरफराज पाकिस्तान से है, ये बात सुनकर जग्गू के माता पिता बहुत नाराज होते हैं और जग्गू से कहते हैं कि वो जल्द से जल्द सरफराज का साथ छोड़ दे, पर जग्गू मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए जग्गू के माता पिता तपस्वी महाराज के पास जाते हैं और उनको जग्गू के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो तपस्वी महाराज
जग्गू के माता पिता को कहते हैं कि सरफराज जग्गू को धोखा देगा, उसका साथ छोड़ देगा। ये बात जग्गू के माता पिता जग्गू को बताते हैं। ये बात सुनकर जग्गू सरफराज से कहती है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है, अगर वो उसे चाहता है, तो वो दोनों दूसरे दिन शादी कर लेंगे। सरफराज जग्गू की बात मान लेता है और दूसरे दिन जग्गू मैरिज ब्यूरो जाती है और वहाँ सरफराज का इंतजार करने लगती है। मैरिज ब्यूरो में और भी लोग थे। जग्गू के साथ और भी लड़कियां थी। एक लड़की कुछ काम करने के बहाने अपनी बिल्ली जग्गू को संभालने को कहती है। जैसे जग्गू उस बिल्ली को अपने हाथ में लेती है, उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा गया था कि वो ये शादी नहीं कर सकता और उसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जग्गू को ऐसे लगता है कि ये खत सरफराज का है। जग्गू कुछ न कहते हुए वहां से वापस भारत चली आती है और उसका परिवार उसे अपनाने से इनकार करता है। इसीलिए जग्गू एक न्यूज चैनल में काम करने लगती है, एक रिपोर्टर के तौर पर। और जग्गू देखती है एक इंसान हेलमेट पहने कुछ पत्रक बांट रहा था। ऐसे पत्रक जिसमें लिखा गया था कि भगवान का पता अगर कोई बता दे। जग्गू से पूछती है कि उसने हेलमेट क्यों पहना है, तो वो बताता है ताकि भगवान उसे जल्द से जल्द पहचान ले। जग्गू इसके बारे में अपने बॉस को बताती है। 2 हफ्ते बाद फिर एक बार जग्गू की मुलाकात होती है उसी से जिसका नाम पीके था। वो मंदिर जाती है और दान पेटी में कुछ पैसे डालती है और उसी के साथ उसका पर्स भी दान पेटी में गिर जाता है, तो उसे मदद करने लगता है पीके। पर सबको लगने लगता है कि पीके दान पेटी से कुछ चुरा रहा है। की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ, पंडित जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो सब निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पर्स में करीब 5,000 रुपए है। देख लीजिए। पंडित जी, वो मेरे हैं। थे एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए, पर अब उनके हुए। चलो जाने दो इनको। ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तर माँ बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न डाल दी। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना? रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं पहनेगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। वो जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता है ना, ताकि कौन मूते नहीं, हम यहाँ लगाते ताकि कौन पीटे नहीं। नीतू, कहाँ है तू? यार तो प्लीज पिक में, अपना घर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ। सुन, मैं तेरे पास ही हूँ, मुद्रिका में, वो जो बड़ा वाला मंदिर है ना, उसके सामने। जल्दी आ जा। थैंक्स, बाय। ये लीजिए, रख लीजिए। क्या है ये? टैक्सी के लिए, घर जाए खातिर। जब कौन अपने घर नहीं जा पाता ना, उनको अच्छा फीलिंग नहीं होता। सुनिए। और नहीं हमारे पास, बस इतना ही था। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। काहे? आपको भी घर जाना होगा ना, और आपके पास पैसे नहीं है। पैसे से हम घर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? कहाँ रहते हो? वैसे तो हम उगर सेन की बावड़ी में रहता हूँ, बाकी आजकल बहुत रेन बरसता है ना, लॉकअप में चेकिंग कर लेता। लॉकअप? एज इन पुलिस लॉकअप? हाँ, यहाँ दिल्ली में 122 है ना, रोटेशन में घूमता रहता हूँ। और वो तुम्हें चेक इन करने देते हैं, होटल जैसे? आइए, हम समझाता हूँ, आइए। और फिर पीके बताता है कि वो एक स्पेसशिप से आया है और उसका रिमोट किसी ने चुरा लिया था। पीके वहां से भाग जाता है। जैसे पीके भागता है,
जग्गू भी उसके पीछे भागने लगती है। जैसे पुलिस स्टेशन आता है, जग्गू रुक जाती है और पुलिस स्टेशन में वहाँ के अफसर से गुजारिश करती है कि उसे लॉकअप में जाना है। वहाँ के अफसर उसे मना करते हैं। जैसे जग्गू 500 का नोट थमाती है तो वो पुलिस अफसर जग्गू को भी लॉकअप में बंद कर देता है और फिर जग्गू पीके के बारे में जानकारी लेती है। पीके अपने बारे में सब कुछ बता देता है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत के लुल प्लेस है। अच्छा ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन पहले। नहीं और तो अच्छा है ही, उसके अलावा अरे अरब की तो लुल्ली बजी हुई है। हम बोला हमारा अपन प्लेनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमार घर। बवाल मच गया वहां उस दिन। जब पता चला कि एक तो और गोला है क्या हमरे जैसा लोग रहता है, तो हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने। लेकिन आते ही का वेलकम हुआ। हमारा रिमोट कंट्रोल छीन लिया ससुर। रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने। वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है। हम मर मुरा गया यहाँ। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लैनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है। माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के 4-4 मतलब। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है। पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। मतलब 6 घंटे में तुम पूरी भोजपुरी सीख गए? अरे कोनो हाथ पकड़ने नहीं देता था। फिर एक लेडीज मिली, कॉपरेट किया हमारे साथ। उनका हाथ पकड़ के हम उनकी पूरी भाषा अपने अंदर ट्रांसफर मान लिया। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है? तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर लेगा? हाँ, और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे प्लैनेट पे भी लोग फेडेड जीन्स पहनते हैं। नहीं। हमरे गोले पे तो कोनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब हम यहाँ आया तो शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनों की चमड़ी चमकीली शाइनिंग, और कौनों की चमड़ी फुल ब्लैक काली। कौनों की चमड़ी रंगीली तो कौनों की सफेद। कौनों की चमड़ी चिपकी हुई और कौनों की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमका एक तो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है। सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओं तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमारे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे मां कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग। दिन का फैशन अलग, रात का फैशन अलग। खेले का फैशन अलग, खिलावे का फैशन अलग। कपड़ा लत्ता के साथ हमारे हाथ लगा कुछ फोटो। हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ये फोटो बहुत जरूरी है ये गोला पर सरवाइव करे के लिए। ये फोटो देके खाए के लिए रोटी मिल जाता था, तो हम ये बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया। Do debate on every topic and enhance your knowledge.
I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in that debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद प्रोग्राम बायोस्कोप में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं निकिता। आज की फिल्म है पीके। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आमिर खान और अनुष्का शर्मा। वैसे पीके अपनी कहानी आगे बढ़ा रहा था। जैसे वो दूसरे ग्रह से आया था, उसे उतार दिया गया था राजस्थान की जमीन पर। वो जैसे ही पृथ्वी पर आया, किसी ने उसका रिमोट और सारा सामान चुरा लिया था। न किसी की भाषा वो जानता था, न किसी से वो बोल पा रहा था, न कोई उसका संबंधी था, न कोई उसका सहारा था। बस एक ही बात थी कि अगर वो किसी का हाथ पकड़ ले तो वो उसकी भाषा सीख लेगा। पर कोई उसे सहायता करने को तैयार नहीं था। कोई उसे अपना हाथ ही पकड़ने नहीं दे रहा था। इसी तरह एक किसान से उसकी मुलाकात होती है और उसकी भाषा वो सीख लेता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। बार उसकी मुलाकात होती है राजस्थान के व्यापारी भैरव सिंह से। वो उसकी भाषा सीखना चाह रहा था, पर भैरव सिंह उसे गलत समझ रहा था। और फिर उसकी मुलाकात हो गई थी फुलझड़िया से और उसने उसका हाथ पकड़ के उसकी सारी भाषा सीख ली थी। उस दिन से भैरव सिंह और पीके दोनों की दोस्ती हो गई थी। फिर पीके अपनी कहानी बताता है कि किसी ने उसका रिमोट चुरा लिया है, तो भैरव उसको बता देता है कि उसका रिमोट अगर राजस्थान में चुराया है तो वो चोर यहाँ उस रिमोट को नहीं बेचेगा, वो दिल्ली लेकर बेच देगा। और फिर पीके दिल्ली चला आता है और वहाँ के पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है कि उसका रिमोट खो गया है। तो वहाँ की पुलिस उस पर हंसती है। पीके सभी से पूछने लगता है कि उसका रिमोट कैसे मिलेगा, तो सभी लोग उसे बताते हैं भगवान जाने। और उस दिन से पीके कोशिश करने लगता है कि वो अपना रिमोट ढूंढ पाए। इसीलिए वो मंदिर, चर्च, मस्जिद हर जगह पर जाता है और अपनी प्रार्थना करता है, पर उसे कहीं पर भगवान नहीं नजर आता और ना ही उसका रिमोट मिलता है। और फिर पीके भगवान को ढूंढते ढूंढते नाटक के एक मंच में आता है और उसे शिवजी के भेष में एक इंसान नजर आता है। उसे लगता है कि वही उसके भगवान है, इसीलिए वो उनके पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते एक तपस्वी महाराज के सत्संग में चले जाते हैं। बोलो भोले भोले। हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे।
तभी अचानक प्रकाश, अथाह प्रकाश, और वो प्रकाश फूट रहा था धरती पर पड़े एक छोटे से मनके से। हमने नेत्र मूंद लिए और प्रभु का ध्यान लगाया। अगले ही क्षण में कनेक्शन मिल गया। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। ये अलौकिक चीज क्या है जो इतनी बर्फ में भी शीतल नहीं पर गर्म है? प्रभु बोले कि वत्स, ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा और एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बोलो भोले भोले। आप लोग देखना चाहेंगे शिव जी के डमरू का वो टूटा हुआ मनका? बोलो भोले भोले बम बम भोले। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। अरे रोको नहीं, वत्स उत्साह में है, उसे आने दो। आओ पुत्र आओ। बम बम बोले, बम बम बोले, प्रभु की जय हो। उधर नहीं बेटा, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जो कहना है यहाँ कहो। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान आप कहाँ हैं? विराट में आइए, हम आपका थंको बोलना चाहता हूँ। हैं? वो यही है। हमका टॉयलेट में मिले थे, हम अपनी प्रॉपर्टी मांगा तो दौड़ लगा लिए। हमका फीलिंग हुआ कि खिसक लिए, लेकिन नहीं, वो हमका यहाँ लेकर आए हमारी प्रॉपर्टी के पास। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। इस शिव जी के डमरुआ का मनका नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। गलती से आपको डिलीवर हो गया और आपका मनका कहीं और चला गया। पूछे उनसे जय कहीं है? प्रभु सामने आइए ना फ्रंट में, बताइए। ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी ले जाते हैं। ठीक है। अरे रुको भैया, दरअसल वो पीके का रिमोट ही था, पर किसी ने पीके की बात नहीं मानी और सभी ने पीके को पीटकर बाहर निकाल दिया था। ऐसी कहानी थी पीके की। पीके की कहानी सुनकर जग्गू हैरान होती है और उसी वक्त वहां के पुलिस अफसर जग्गू को कहते हैं कि अब उसे वो ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रखेंगे। तो जग्गू उनसे गुजारिश करने लगती है, पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तो फिर वहां के पुलिस अफसर जग्गू से कहते हैं क्यों ना वो 500 रुपए देकर पीके को ही छुड़वा ले, और फिर जग्गू 500 रुपए देकर पीके को छुड़वाती है और फिर पीके को लेके जग्गू अपने घर आती है। पीके आगे बता रहा था कि जैसे उसका रिमोट मिल जाएगा वो अपने ग्रह पर वापस चला जाएगा। जग्गू पीके से कहती है कि कहीं उसने किसी को बताया तो नहीं कि वो एक एलियन है। तो पीके जग्गू से कहता है कि उसे पता है कि अगर उसने किसी को बता दिया तो सभी वैज्ञानिक उसे लेकर लेबोरेटरी चले जाएंगे और वो अपने ग्रह पर कभी वापस नहीं जा पाएगा। जग्गू और पीके कुछ देर के लिए टहलने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक इंसान मिल जाता है और उन्हें झूठ बोलता है कि उसे 500 रुपयों की जरूरत है, उसका बेटा बीमार है, इसीलिए उसे 500 रुपए की जरूरत है। और वो इंसान झूठ बोल के पीके से पैसे लेके चला जाता है। तो जग्गू पीके से कहती है कि वो इंसान उससे झूठ बोल रहा था। तो पीके जग्गू से कहता है कि वो जानता है, क्योंकि जैसे उसने छुआ था उसे पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा है। तो पीके की बातें जग्गू को झूठ लगने लगी थी, पर फिर कुछ देर के बाद जग्गू को पता चल जाता है कि पीके झूठ नहीं बोल रहा था। हम बोला ना हमारे गोले पर कौनो झूठ नहीं बोलता। तुमने किसी को बता तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम एलियन हो? बताता तो लेबोरेटरी में डाल देता हमका, काट कूट के देखता सब कि हमरे अंदर कहा है। तो फिर मुझे क्यों बताया?
जब से हामी गोला पर आया हूँ हर कोई हमसे पैसा लिया है, कौनों कभी दिया नहीं है। तुम पहला मिला जॉन हमारी खातिर 5,000 डब्बा में डाल दिया। अंदर से फीलिंग आया कि तुम जेंटलमैन है, तुमका ट्रस्ट कर सकता है। मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पीके। कैसे? अभी वो पता नहीं, पर तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे। That's my promise. ऐसे टुकुर टुकुर कहा देखा तो? तुम्हें एलियन रोज रोज नहीं आते मेरे घर। अच्छा, तुम्हारी प्लेनेट में सबके खाने से बाहर होते हैं? सेम टू सेम। और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं, अजीब नहीं लगता? कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। पीके, मैं रात भर नहीं सोई, सोचती रही कि तपस्वी से तुम्हारा रिमोट कैसे वापस निकाले। हेलो हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह जी, रूम नंबर 4। रॉन्ग नंबर। ये फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं है भाई साहब, मैं आपसे कल से कह रही हूँ, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ओ जी, रॉन्ग किस तरह हो सकता है? मैं नंबर सेव किया मोबाइल पे पर्सनली। हाँ, तू क्या सोचा? हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह, रूम नंबर 4। ओहो हो, तुसी देर कर दीजिए कॉल कारण वेज। क्यों? बलबीर जी की साथ सुबह डेथ हो गई। की? पर फाइल्स के ऑपरेशन में डेथ कैसे हो सकती है? हाँ, है तो बड़ी शर्म की बात। कोई गल नहीं जी, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा देंगे कि हार्ट अटैक आया था। फैमिली रेपुटेशन स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। है? आओ जी, बॉडी तो ले जाओ। आ जाए। ओके, बाय। तुम ऐसा काहे बोली? खुशियां बांट रही हूँ यार। है? अब वो अस्पताल जाएगा, अपने दोस्त को जिंदा देखेगा, सोचो उसे कितनी खुशी मिलेगी। क्या? अरे, इसके रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी फिरकी ले ली बस। फिरकी? पीके, मैं मजाक कर रही थी। फिर पीके को भी लगता है कि जिस तरह जग्गू फोन पर किसी की फिरकी ले रही थी, किसी से झूठ बोल रही थी, किसी के साथ मजाक कर रही थी, उसी तरह तपस्वी महाराज भी पीके के साथ मजाक कर रहे होंगे या फिर उसकी फिरकी ले रहे होंगे। इसीलिए जग्गू से पीके कहता है कि क्यों ना वो तपस्वी महाराज के पास चला जाए, पर जग्गू को पता था कि पीके को समझाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो पीके को कुछ नहीं कहती और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन जग्गू अपने बॉस से कहती है कि वो एक इंटरव्यू करना चाहती है, एक ऐसे एलियन का इंटरव्यू जो भगवान को नहीं मानता, जिसका रिमोट किसी ने चुरा लिया है। जग्गू की बातें सुनकर उसका बॉस चेरी उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ ना करे। तो जग्गू चेरी से कहती है कि क्यों ना वो एक बार पीके से मिले, अगर वो उसके सवालों का जवाब दे पाए तो ठीक है, और अगर नहीं दे पाए तो उसका इंटरव्यू वो करके रहेगी। दूसरे दिन पीके और चेरी की मुलाकात होती है और जग्गू की बातें सच निकलती हैं। पीके के किसी भी सवाल का जवाब न चेरी के पास था न वो दे पाया, और फिर चेरी, पीके और जग्गू तय कर लेते हैं कि वो तपस्वी महाराज का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। इसीलिए जग्गू और पीके तपस्वी महाराज के सभा में जाते हैं और पीके को जग्गू समझाती है कि तपस्वी महाराज सबको अपनी सलाह दे रहे हैं, पर वो रॉन्ग नंबर है। जैसे उसे लगे कि तपस्वी महाराज झूठ बोल रहे हैं तो वो जल्द से जल्द उनके पास चला जाए। यह तपस्वी महाराज एक शिष्य को बता रहे थे कि अगर वो अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता है तो वो मीलों दूर चला जाए, वहां पर उनका एक
मंदिर है, वहां पर वो अपनी प्रार्थना सुनाए। तपस्वी महाराज अपनी बात आगे बढ़ा ही रहे थे कि पीके आ जाता है और उनसे कहता है, रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर है। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका फिरकी ले रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूं, हम सब गार्ड का बच्चा है ना। हाँ है तो अगर आपका बचवा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? उका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या उका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाए जाओ, फिर हम सॉल्व करेगा। काम अकबल हुआ। अगर काल असली गार्ड के पास जाता तो वो बोलता कि बेटा वाइफ बीमार है, उसकी सेवा कर, उका छोड़कर हमरे पीछे काय भटक रहा है। अरे एक दिन तो मरे के बाद सभी को हमरे पास आना है, अभी तो उसके साथ टेम बिता है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूं कौन फिरकी ले रहा है। तपस्वी जी, आप दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को और पूछो उका गारंटी देता है कि आंटी ठीक हो जाएगा। अंकल, जब तक लिखत में ना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ, अरे आप फुनवा लगाओ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. फिर एक बार स्वागत है रेडियो उड़ान पर। मैं निकिता और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बायोस्कोप। आज की फिल्म है पीके। इस फिल्म के अभिनेता है आमिर खान और अनुष्का शर्मा। पीके की बात पूरे शहर में फैल रही थी। कोई भी साधु, संत, महाराज, स्वामी किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सबके भगवान उनके अंदर थे, नहीं कि किसी के सत्संग में या फिर किसी के सभा में। हर जगह से लोगों को फोन आ रहे थे। पीके की ये बातें तपस्वी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और फिर जग्गू के पापा का फोन आता है जग्गू को, और वो उसे कहते हैं कि वो तपस्वी महाराज के पीछे क्यों लगी हैं, आखिर वो चाहती क्या है। तो पीके उनको समझाता है कि उनका भगवान उनके अंदर है, नहीं कि
मूर्तियों में, मंदिरों में है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, तो पीके उनको समझाता है। एक कॉलेज के सामने उन्हें लेके जाता है और कुछ मूर्तियां स्थापित करता है और लोग वहां पर दर्शन लेने आते हैं भगवान समझकर। पीके उनको समझाना चाह रहा था कि उनका भगवान उनके अंदर है, ना ही कि किसी मूर्तियों में। यह पीके की बातें सभी को प्रभावित कर रही थी और धीरे धीरे पीके मशहूर हो रहा था। पीके को टीवी पर देखकर भैरव सिंह अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसे मिलने चला जाएगा। इसीलिए पीके को भैरव सिंह फोन करता है और उसे कहता है कि उसका रिमोट उसे मिल गया है। जिसने उसका रिमोट चुराया था वो चोर उसके साथ है और वो रिमोट उसने तपस्वी महाराज को दिया है। ये बात पीके बता रहा था जग्गू को। क्या हुआ? जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था, वो चोर पकड़ा गया। What? Really? भाया बोला कि चोर ने रिमोटवा तपस्वी जी को बेचा। फिर तो तपस्वी का गेम ओवर। चोर को उसके घर ले चलते हैं, बोलेंगे मोटे तेरे पास 60 सेकंड है, रिमोट वापस कर, नहीं तो चोर को टीवी पे ले जाएंगे। तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था। मतलब तपस्वी जी झूठ बोल रहा है। मतलब रॉन्ग नंबर डुप्लीकेट भगवान नहीं, तपस्वी जी फैला रहा है। ये बात तुमको मालूम थी जग्गू? ठीक है, याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी? तपस्वी जी, भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है, वो सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। मैं उसी वक्त जानती थी कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि अगर तुम तपस्वी को फ्रॉड बोलते ना तो लोग त्रिशूल घुसा देते। पीके लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी। आज वो सब तुम्हारे साथ खड़े। ये रॉन्ग नंबर है। पीके, माय प्लान वर्क। समझो, तुम्हारा रिमोट मिल गया अब। यार तुम कल चले जाओगे यार। कौन? कभी नहीं मिलोगे, बहुत खाली खाली लगेगा यार। I really really miss you. रुक जाएगा। ऐसे कैसे रुक जाओगे? हम सीरियस हो। नौकरिया है, राशन कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा यहाँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी ना। जॉन हमारे साथ टाइम भी करना चाहेगी। नहीं, शादी ब्याह कर लेगा उसके साथ। और का तुमसे कौन शादी करेगा? क्या है? तुम्हें इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी। हा? जी मेरे पति से मिलिए, ये पीगे हैं। अरे वो हमारा नाम नहीं है, तू सब हमको ऐसा ही बोलता है। नॉनसेंस। पीगे। हम अपना नाम बदल देगा। तुम कौन नामों का सजेशन मारो ना जॉन, तुमको अच्छा लगे। देखो, नाम और आदमी की जो पर्सनालिटी है बड़ा मैच होनी चाहिए। ये ठीक है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है? मैं डेमो देती हूँ। पीके और जग्गू की दोस्ती बढ़ रही थी और मनी मन पीके जग्गू को चाहने लगा था, पर वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि जग्गू सरफराज को चाहती है। या दिन बीतते जा रहे थे, लोगों का विश्वास कम हो रहा था तपस्वी महाराज हर समुदाय के महात्माओं से, इसीलिए हर जगह पर चिंता का माहौल था। या दूसरे दिन भैरव आ रहा था पीके से मिलने, और जैसे भैरव दिल्ली आता है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में भैरव की जान चली जाती है। पीके का एकमात्र सहारा भैरव, वो भी उसका साथ छोड़ देता है। पीके उदास हो गया था। या तपस्वी महाराज ऐलान करते हैं कि वो पीके से बात करना चाहते हैं, और दूसरे दिन पीके और तपस्वी महाराज आमने सामने आते हैं। टीवी के कार्यक्रम में एक सवाल में पीके और तपस्वी महाराज के बीच बहस चल रही थी और अचानक पीके कहता है कि उन्होंने सरफराज के बारे में जो बात कही थी वो भी झूठ थी, और फिर तपस्वी महाराज कहते हैं कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच थी। अगर ये भविष्यवाणी झूठ निकली तो वो
उस डमरू को मनका दे देंगे जिसे पीके अपना रिमोट बता रहा है। और यदि पीके अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो पीके को उनके चरणों में जाकर माफी मांगनी होगी। पीके इस शर्त के लिए मान जाता है। सरपराज धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं, सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था। पीके प्लीज। बस एक बार हमारी खातिर। मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सरपराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौन नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सरपराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना जेकर पास बिल्ली थी और वो तुमका बिल्ली थमाई दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? तुम मुका पहचानता था? नहीं। फिर वो का कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है वो का बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरपराज को फोन में नहीं किया फोन सरपराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरपराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ, हो क्या रहा है भाई? ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जग्गू फोन निकालो, सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू, पाकिस्तान का नंबर, घर का नंबर। थिंक जग्गू डार्लिंग, थिंक। और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मीतू, कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। कॉपी सर। और यहाँ के स्पीकर्स पे डालो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फरा, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया। इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए। मोहतरमा, सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया। हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं। पागल कर दिया है। आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ। जी सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लाहौर से। क्यों? आपके लिए दिल्ली से फोन है। लीजिए, बात कीजिए। हेलो। और फिर वादे के मुताबिक सब कुछ साफ हो जाता है और फिर तपस्वी महाराज को पीके को रिमोट देना ही पड़ता है। अब तो पीके वापस जाने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ ठीक हो चुका था, इसीलिए पीके अपने सामान को स्पेसशिप में भर रहा था। पीके ने अपना स्पेसशिप बुला लिया था। जग्गू देख रही थी कि पीके बहुत सारी बैटरीज लेके जा रहा है, तो जग्गू से पूछती है कि वो इतनी सारी बैटरी क्यों लेके जा रहा है। तो पीके बताता है कि उसने बहुत सारी आवाजें रिकॉर्ड की है, पंछियों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, लोगों की आवाज। पीके की बातें सुनकर
जग्गू हंसने लगती है। जैसे पीके सामान भर रहा था तो वो स्पेसशिप आगे चला जा रहा था। पीके उन्हें बता रहा था कि उसे और भी सामान भरना है, इसीलिए पीके उनके पीछे भागने लगता है। जैसे पीके वहां से चला जाता है तो जग्गू देख लेती है वो सारी रिकॉर्डिंग्स और सभी में जग्गू की आवाज थी। ना चिड़िया थी, ना कौवा, ना कोई ट्रैफिक। हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी। मिल गई। खूब दौड़ाया ससुरे ने। इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? बोला ना चिड़िया कौवा ट्रैफिक। जब रतिया में तोहा गोला ऊपर आएगा ना तो हम रोज ही टेप पर चलाएगा। हाथ दिखाएगा तुमका वहां से ऐसे जोर से। तुम हाथ दिखा देना कबाऊ कबाऊ टेप मिले तो। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? तुम्हारी आवाजिया है ना। तुम जौन एक ठो पोइट्री बोली थी वो है ना। सिर्फ एक पोएट्री। अब तुमसे लव थोड़ी करता है जौन पूरा टाइम तुम पे बेस करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया, सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब। He loved me enough to let me go. और फिर कुछ सालों के बाद फिर एक बार पीके आता है अपने कुछ साथियों को लेके संशोधन करने पृथ्वी पर। बस यही पर पूरी होती है आज की ये फिल्म पीके। आपको हमारी आज की ये फिल्म पीके और आज की बायोस्कोप कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अपने ईमेल के माध्यम से हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया और अपने सुझाव देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें स्काइप पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान और हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan। अगर आप कोई फिल्म मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। हम आपकी पसंदीदा फिल्म हमारे इस प्रोग्राम बायोस्कोप में जरूर शामिल करेंगे। आपको इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए ये साल। यही शुभकामनाएं हमारी पूरी रेडियो उड़ान की ओर से आप सभी को। अब हमें जाना होगा, पर आपसे वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते शनिवार ठीक रात 8 बजे फिर आऊंगी आपसे मिलने। लेके आऊंगी आपके लिए खूबसूरत सी फिल्म प्रोग्राम बायोस्कोप में। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। अब मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।